हेलो दोस्तों, आज जो मूवी की स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो 2013 में रिलीज कॉमेडी एक्शन मूवी है। जिसके पहले सीन में हम एक बड़े मोटे क्रीचर को देखते हैं जो दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। जिसके पास एक ब्रीफकेस होता है। उसका पीछा दो लोग कर रहे होते हैं। इसमें से एक हमारा हीरो निक वॉकर होता है जो हमें बताता है 3-4 दिन पहले मुझे लगा नहीं था ऐसी दुनिया मौजूद है, पर 3-4 दिन पहले मैं रस्ट एंड पीस डिपार्टमेंट का हिस्सा भी नहीं था। फिर हमें 3-4 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहां निक अपने घर के बैकयार्ड में एक गड्ढा खोदकर उसमें सोने के कुछ टुकड़े छुपा देता है। वह उसके ऊपर एक पौधा भी लगाता है। दूसरी सुबह हम निक और उसकी वाइफ जूलिया को देखते हैं। जूलिया निक से कहती है हमारे बैकयार्ड में संतरे का एक पौधा लगा है, जिस पर निक ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन वह कहता है कि ये पौधा खुशहाली की निशानी है। फिर कुछ स्वीट कन्वर्सेशन के बाद वो दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। निक बॉस्टन के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है जहां निक का पार्टनर बॉबी मिलता है। बॉबी निक से पूछता है कि उसने उसके हिस्से को कहाँ किया, जिस पर निक कहता है कि उसने अपने हिस्से को दफन कर दिया है। लेकिन सुबह जूलिया से बात करने के बाद निक ने अपना मन बदल दिया और वो अब उस सोने को एविडेंस के तौर पर जमा करना चाहता है। शुरू में बॉबी ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर वो भी अपना हिस्सा जमा करने की बात कहता है। ऑफिसर आके बताता है कि गार्जा की खबर मिली है जो कि एक बड़ा ड्रग डीलर है। वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर दोनों तरफ से काफी फायरिंग होती है। निक लीड लेते हुए गार्जा के पीछे जाता है, लेकिन वो ऊपर की खिड़की से भाग चुका होता है। अभी अचानक बॉबी निक के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है मैं ये सोना तुम्हें लौटाने नहीं दूंगा। ये कहकर वह निक को शूट कर देता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। उससे अचानक जूलिया की आवाज आती है और वो अपनी आंखें खोलता है। उसके आसपास अजीब तरीके से सब कुछ रुका हुआ होता है। वो धीरे धीरे बिल्डिंग के बाहर जाता है जहाँ आसमान में एक पोर्टल बना होता है जिसमें निक खींचने लगता है, जहाँ कई लोग और होते हैं जो एक रोशनी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक वो एक औरत के सामने चेयर पर बैठा होता है जिसके डेस्क पर प्रॉक्टर लिखा होता है, जो निक से कहती है हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, तुम्हारे पास स्किल है जो हमें चाहिए, तुम आरआईपीडी का हिस्सा बन सकते हो। हम मुकदमे से भागे हुए मुर्दों को पकड़कर वापस उनकी जगह भेजते हैं। अगर तुम हाँ कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर बॉस्टन भेज देंगे। ये सुनते ही निक हाँ कह देता है और प्रॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनता। निक के हाँ कहने पर आरआईपीडी का बैच उसके सीने पर बन जाता है। वहाँ से आगे जाकर वो निक को मरे हुए कैदी, जिन्हें डैडो कहते हैं, उन्हें दिखाती है और ये बताती है मरने के बाद जब कोई भागकर धरती पर वापस चला जाता है उसका शरीर सड़ने लगता है और इस तरह वो डैडो बन जाते हैं। वो निक को आरआईपीडी बॉस्टन का ऑफिस दिखाते हुए उसके नए पार्टनर रॉय से मिलाती है। रॉय को अकेले काम करना पसंद होता है, इसलिए वो निक को देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। फिर निक रॉय को असल दुनिया में उसी की फ्यूनरल पर ले जाता है। निक शौक से वहाँ देखता रह जाता है और मौका मिलने पर वह जूलिया के पास जाता है, पर जूलिया उसे नहीं पहचानती और वहाँ से चली जाती है। तब रॉय उसे समझाता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा और उसकी आईडी देता है जो एक बूढ़े चाइनीज आदमी की होती है। फिर रॉय की आईडी वाले रूप को हम देखते हैं जो कि एक सेक्सी सी मॉडल होती है। रॉय उसे उनके काम के बारे में बताने के लिए एक अपार्टमेंट ले जाता है जहाँ एक डैरो छिपा होता है। थोड़ी एक्शन होती है और निक उसका हाथ तोड़कर उसे ही 2-3 झापड़ लगाता है, जिससे डैडो सोने के वैसे ही टुकड़े उगलता है जैसे निक ने छिपाए थे, जिसे रॉय बाद में मार देता है। निक उस सोने के बारे में सोचने लगता है और रॉय उसे उसकी खराब परफॉर्मेंस के बारे में सुनाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर निक रॉय को बस के सामने फेंक देता है। वो ऑफिस जाकर सोने को जमा करते हैं और वो सोने के बारे में पता लगाने के लिए सोने के कुछ टुकड़ों को चुपचाप अपने पास रख लेते हैं। फिर वो स्टेडियम जाते हैं जहाँ डैरो, जो रॉय का खबरी होता है, उसे कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। पर निक को उस पर शक होता है, इसलिए वो सोने के टुकड़े को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं और कार में छिपकर इंतजार करते हैं, जिससे बॉबी वहाँ आता है और सोने का टुकड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है।
जिसका पीछा निक और रॉय करते हैं। बॉबी निक के घर जाता है और जूलिया से निक के बारे में पूछता है। जूलिया उसे संतरे के पौधे के बारे में बताती है जिसके नीचे उन्हें सोना मिलता है, जिसका सारा ब्लेम बॉबी निक पर ही डाल देता है और उसे करप्ट बताता है। यह सुनकर जूलिया बहुत दुखी होती है। निक रॉय पर गुस्सा करता है कि उसने उसे सोने के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन निक को इस बारे में खुद नहीं कुछ पता था। फिर बॉबी वहाँ से जाने लगता है तो वो उसका पीछा करते हैं, जहाँ एक मोटा आदमी उससे मिलने आता है, जिसे बॉबी ब्रीफकेस देकर वहाँ से चला जाता है। आगे निक और रॉय उसे पकड़कर साइड में ले जाकर पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और दरवाजा तोड़कर भागने लगता है। इस तरह मूवी के पहले सीन पर हम वापस आ जाते हैं। बहुत तोड़-फोड़ के बाद डैडो भाग जाता है, लेकिन उन्हें ब्रीफकेस में रखा सोना मिल जाता है। ऑफिस में प्रॉक्टर उन्हें बहुत सुनाती है। फिर वो एक ट्यूब रूम में जाते हैं, जहाँ उनके लिए एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक प्राचीन तिलिस्म के बारे में लिखा होता है, जिसका वो सोने के टुकड़े हिस्सा है, जिसे स्टाफ ऑफ जेरिको कहते हैं, जिससे धरती पर मुर्दों की बारिश होगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। और उसमें ये भी लिखा होता है कि उनके फेलियर के कारण उन दोनों को निकाल दिया गया है और आखिरी सुनवाई के बाद उन्हें मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर निक सीधे जूलिया के पास जाता है और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखता है। जूलिया इस पर कुछ समझ नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। तब रॉय वहाँ आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उन दोनों की दुनिया अलग है, जिस पर उनकी बहस हो जाती है। लेकिन फिर निक रॉय से माफ़ी मांगता है और आने वाली तबाही को रोकने के लिए वो दोनों साथ में हो लेते हैं। रॉय पूछता है क्या बॉबी डैडो हो सकता है। निक कहता है मुझे नहीं लगता, इतने साल साथ में काम करने पर भी मुझे किसी तरह की सड़न की बदबू नहीं आई। रॉय उसे समझाता है कि प्राचीन तिलिस्म से इसे छुपाया जा सकता है। तब निक को बॉबी की ग्रैंडमा का सेंट क्रिस्टोफर मेडल याद आता है, जिसे बॉबी हमेशा अपने साथ रखता है। निक रॉय बॉबी के घर जाते हैं, जिसके बारे में उसे पहले से ही पता होता है। निक उसे मेडल निकालने के लिए कहता है। ऐसा करने पर सारा घर सड़ कर टूट जाता है। वो बाकी सोना और बॉबी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस में बॉबी ने पहले से ही एक डिवाइस प्लान कराया रहता है, जिसे ब्लास्ट होने पर एक फ्रीक्वेंसी आती है, जिससे डैडो को छोड़कर सभी धीमे हो जाते हैं और डैडो सारा सोना लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। निक और रॉय वहाँ से किसी तरह निकलकर उनका पीछा करते हैं, जहाँ बहुत सी काउबॉय फायरिंग सीन होती है। डैडो इस तिलिस्म को एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बनाने लगते हैं, जिससे तेज हवा चलती है और छोटे छोटे पोर्टल आसपास खुलने लगते हैं। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर प्राचीन जादू की तरह यहाँ भी इंसानी खून चाहिए होता है, जिसके लिए बॉबी जूलिया को लेके आता है। रॉय और निक कई डैडो को मारते हुए वहाँ आते हैं। बॉबी जूलिया को रॉड से मारकर घायल कर देता है, जिससे एक बड़ा वाला पोर्टल खुलने लगता है। किसी तरह रॉय किसी डिवाइस को उसके ऊपर गिराकर उसे तोड़ देता है और पोर्टल खुलने से रुक जाता है। निक बॉबी के सर पर मारकर उसे मिटा देता है। फिर पहले की तरह सारी चीजें रुक जाती हैं और जूलिया निक को देख पाती है, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में होती है। लेकिन निक उसे गुड बाय कहकर वापस जाने को कहता है और जूलिया हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलती है, जहाँ प्रॉक्टर डॉक्टर के रूप में होती है और निक बाहर होता है। इस तरह यह मूवी एंड हो जाती है।